वो कर परिचय शोभ के देवेला प्यार सेवा में जे रहेला शोभे बेरा रे आनंद मनाएला सेवा में जे रहेला शोभे बेरा रे आनंद मनाएला। तो फूल गुच्छा दे के हम आज के विदाई फादर को स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो मिस्टर माइकल कुल्लू। माननीय फादर फिलिप कुजूर, हमारे पारिश प्रिस्ट आज हैं फादर प्रकाश किरो और आज के विदाई फादर विनोद कल्याण कुल्लू। पारिश परिषद काउंसिल के सभी कार्यकर्ताओं, एडवाइजर्स तथा उपस्थित सभी माता पिता, भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 22-21 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें गैर यहूदियों के पास दूर दूर भेजूंगा। और आगे भी फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 3:14 में कहते हैं, मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। शायद आज फादर विनोद ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। पारिस में जब एक एक्टिव और जोशीला फादर की ज़रूरत थी, फादर मिल गए। जब ज़रूरत पड़ी फोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र की, तो भी फादर विनोद मिल गए। जब से आए हैं, पारिस के काम में आपका जोश और फुर्ती देखकर हम निश्चिंत हो जाते हैं। पारिस के काम में आपका सहभागिता बहुत ही सराहनीय है। विशेष तौर पर पारिस के गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करने में आपका सहयोग हम भूल नहीं पाएंगे। विशेष करके सभी कार्यक्रमों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के माध्यम से सबों के सामने आपने उपस्थित किया है। आज आप हमारे बीच से जा रहे हैं अपनी नई असाइनमेंट के लिए, पर यूट्यूब जब जब हम खोलेंगे, विनोद के का नाम ज़रूर हमारे सामने आएगा। विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, पर जहाँ कहीं भी जाइए आप अपनी छाप कुछ ऐसे ही छोड़ जाइए कि हर कोई गुनगुनाए आप ही की तराना। आपको संबलपुर पल्ली वासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देयर आर नो गुड बाय फॉर यू, wherever you are, you will always be in our hearts। मैं अभी हमारे पारिस के एडवाइज़र मिस्टर जूलियस लेक्टर से आमंत्रित करूंगा उसको कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। मिस्टर जूलियस लेक्टर। माननीय फादर फिलिप कुजूर, माननीय फादर प्रकाश किरो और हमारे प्यारे
मान्यवर फादर विनोद कुमार कुल्लू, प्यार से हम विनोद के बोल के जानते हैं। सब तरफ से शायद फैल गया है विनोद के कौन है। आज हम बहुत संख्या में कमती हैं। पारिश काउंसिल के मेंबर भी पूरे तरह हाजिर नहीं हुए हैं। इस हालात ने हमको ऐसा कर दिया है कि आपकी विदाई में भी हम पूरे से जुड़ नहीं सके हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ सेंट जोसेफ कैथेड्रल के सभी परिवार की ओर से, सभी माँ बाप की ओर से, सभी बच्चों की ओर से, सभी यूथ तरफ से आपको विशेष धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूँ, एक रिप्रेजेंटेटिव के तरह, जो कि सब तो नहीं है लेकिन सबका उपस्थिति ही हम यहाँ अभी महसूस करते हैं। नाम की मात्रा में 10-12 हाजिर हैं, लेकिन मानो सब पारिश के सब मेंबर यहाँ हाजिर हैं आपकी विदाई के लिए। माननीय फादर, मैं थोड़े से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पाया हूँ। आप बहुत फ्रेश हैं। फ्रेश माने फ्रेश मैंगो जूस जैसे बोलते हैं इसे, इसलिए कि 29/1/2017 में प्रीस्टली ऑर्डिनेशन हुआ फादर विनोद का। इतने कम उम्र में आप इतने प्यारे बन गए हैं सबके, विनोद के नाम से। यहाँ मेरे सूचना है आपके ऑडिशन के बाद बेलपहाड़ में 2017-18 में 1 साल शायद, और बरगढ़ पारिश में 2018-19 में 1 साल, उसके बाद संबलपुर पारिश आए आप मेरे ख्याल से 16 जून 2019, करीब करीब 1 साल हो रहा है। शायद हम चाहते तो और 7-8 दिन रुक लेते यहाँ, लेकिन शायद हमारे धर्म प्रांत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, रूल है, आपको यहाँ से विदा लेना पड़ रहा है, जो कि हम विदा देने के लिए तैयार नहीं आए आपको। माननीय फादर, अब जब से आए हैं मेरे पूरे याद है यहाँ, जब फादर फिलिप पहला आपके आने से पहला मिसा में इंट्रोड्यूस किए, हम लोग यहाँ हाजिर थे, सब बहुत आप लोग भी हाजिर थे यहाँ। तो हम लोग देखने में पाए यहाँ एक बहुत से सुंदर गठन के लंबा चौड़ा यंग कच्चा फादर आ गए हैं, जबकि वे हम लोग के यहाँ बहुत नज़दीक से हैं, हम लोग का यही पारिश के बच्चे हैं, लेकिन हम सबको पता नहीं था कि फादर विनोद यहाँ आएंगे और हमारे बीच सुंदर से मिसा बलिदान करेंगे, चढ़ाएंगे और हम लोग के साथ समय बिताएंगे ईश्वर के सेवा पूजा में। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, कहने का तो बहुत है, दिल करता है कि थोड़ा बहुत ही बोल दूँ, लेकिन शायद ज़्यादा बोलने के लिए यहाँ समय नहीं है और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि फादर विनोद को हम दूर नहीं भेज रहे हैं। अगर हो सके तो हम मुलाकात भी कर सकते हैं। तो फादर विनोद बहुत ऊंचे सोच के नौजवान हैं। हम नौजवानों से बहुत सारे उम्मीद करते हैं, विशेष करके हम लोग का जो कलीसिया में जब एक नौजवान पुरोहित आ जाते हैं तो हम लोग का सबका उम्मीद बहुत रहता है। तो चलो, हम में से एक नौजवान पुरोहित आ गए हैं, शायद और 40-50 साल के लिए हम लोग के साथ ईश्वर का गुणगान करें। हम बहुत बुजुर्ग फादर लोग को तो नहीं भूलते हैं, उनसे हम बहुत ज्ञान पाए हैं। जैसे कि हम लोग का पारिश प्रीस्ट हैं, बहुत सारे पारिश प्रीस्ट यहाँ आए हैं, बहुत सारे ज्ञान दिए हैं सबको, बच्चों को विशेष करके। फादर प्रकाश भी हैं, लेकिन फादर विनोद जब से आए हैं वो बच्चों के लिए शायद
और यूथ लोगों के एक प्रेरणा थे। हम लोगों का जो आबा संघ है उस तो मत छोड़िए, जहाँ जाएंगे आबा संघ बोलेंगे फादर विनोद तो जाना ही है। चलिए, बच्चे बूढ़े सब इनके प्यारे थे, क्योंकि ये हम लोग में से ही, हम लोग बच्चे में से एक हैं। मैं जैसे बोल रहा था, फादर विनोद के बहुत उच्चे आशा के इंसान हैं, यंग पर्सन हैं। वो बहुत सारे ज्ञान के खोज में रहते हैं, अपना हॉबी बहुत सुंदर है, पढ़ाई में लगे रहते हैं। और अभी जैसे देखिए कि सोशल मीडिया एक ठो है अभी का बहुत इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया के तरफ से हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब मार्च 20-25 के बाद मीसा पूजा हम लोग बंद कर दिए, करने के लिए मजबूर हो गए, तब फादर विनोद के ये अपना यूट्यूब के माध्यम से हमको लिंक रखते रहे। हम महसूस करने नहीं पाए कि हम लोग मीसा पूजा नहीं कर रहे हैं। मैं तो सच बोलूं कि शायद फादर विनोद नहीं होते तो हम थोड़ा पिछड़ जाते। ऐसा लगता है फादर फिलिप थोड़ा सा पिछड़ जाते, अलग परिस से या अलग प्रांत से, क्योंकि अभी का जो ज़माना है हम लोग का इक्वल में फुटिंग में जाना है। तो फादर 1 साल रहे, उसमें हमको इक्वल फुटिंग में ले गए। हमको अगर नहीं होते तो मैं वही बोलूँगा, हम जरूर पिछड़ जाते। लास्ट ईयर 2019 में हम लोग सेंट जोसेफ कैथेड्रल का गोल्डन जुबली मनाए। नहीं भूलेंगे हम गोल्डन जुबली समय में फादर विनोद का सहयोग, उनका योगदान, और असिस्टेंट पारिश प्रीस्ट के बजाय वो पारिश प्रीस्ट को जैसे सहयोग किए, शायद फादर फिलिप मानेंगे कि वो पूरे तहे दिल से सहायता किए हैं। हम सभी को बहुत सुंदर से गोल्डन जुबली मनाने के लिए वो सहयोग किए हैं। वो रिकॉर्ड ऐसे किए हैं। वो मैं बोल रहा था एक बार कि फादर गोल्डन जुबली हुआ, शायद आप नहीं होते तो इसको धीरे धीरे हम भूल जाते। लेकिन ये जो है ना, रिकॉर्ड बिल्डिंग बोलते हैं इसको, रिकॉर्ड बिल्डिंग में वो मुख्य भूमिका निभाए हैं। इसलिए फादर विनोद, अब यद्यपि आप 1 साल भी नहीं रहे, लेकिन आपका याद जरूर हम सब करते रहेंगे। जैसे कि हम लोग का भाई बोले, हम लोग आपको जरूर बहुत दिन लंबे समय से याद करेंगे। आज आपको सब काम के लिए, ईश्वर को सेवा पूजा करने के लिए आप हमको जो सहयोग किए, उसके लिए सब परिवार की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ कि आप बहुत यंग हैं और सबकी तरफ से, सब माँ बाप की तरफ से शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं कि आपकी लंबी जीवन बहुत सुंदर हो। आप अभी जैसे हैं वैसे ही रहने की कोशिश कीजिए। बदल तो जरूर जाएंगे, अभी जैसे हैं वैसे तो रहना नामुमकिन नहीं है, लेकिन व्यवहार तरफ से मैं बोलता हूँ, आपका व्यवहार अभी जैसा है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत दिन तक आप ऐसे ही रहें। अब जहीं जाएं आप सेवा पूजा में लगे रहें। गुजरापुरा पारिश मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पारिश है हम लोगों का। फादर फिलिप तो जरूर वहाँ रहे होंगे, वहाँ जो दायित्व दिया है आपको बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे, जरूर दिग्दर्शन देंगे। आपका जो मोटिवेशनल स्किल है वहाँ बच्चों को जरूर बहुत अच्छे से वहाँ दे पाएंगे, मेरा ये उम्मीद है और शुभकामनाएं भी है। आपको हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि मैं बोला, पुरोहिती जीवन बहुत कष्ट जीवन है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और पिता ईश्वर से दुआ भी करते हैं हर परिवार की तरफ से। आप जैसे कि बोला मैं, अभी जैसे आप निर्मल, सुंदर और स्वच्छ हैं,
मन तन से भी ऐसे ही पूरा बुढ़ापे तक आप रहें, सारे जीवन रहें, यही हम कामना करते हैं। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं जैसे बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आज शायद नहीं बोलूँगा। सब परिवार की ओर से, ये कैथेड्रल के सब परिवार की ओर से, सब माता पिता की ओर से, सब बच्चों की तरफ से, सब यूथ लोगों के, हम लोगों का प्यार आपको देना चाहते हैं। और प्यार से हम लोगों का पारिश से हमको विदाई ज़रूर देते हैं, लेकिन ज़रूर हम नहीं भूलेंगे। उम्मीद करते हैं आप भी हमको नहीं भूल पाएंगे, और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर हमसे आपसे जुड़े रहेंगे, और हो सके तो बीच बीच में बुला भी सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा और सबको मैं धन्यवाद दूंगा, जो कि हम ये लॉकडाउन कठिन जो रेस्ट्रिक्शन पीरियड में भी थोड़े से आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तहत आपको विदाई देने के लिए सबों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष स्तर के पारिश पीस को, उसके सोच बहुत बड़े हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी एक विदाई का छोटा सा समारोह यहाँ आयोजन कर पाएँ। प्रकाश फादर को भी हम ज़रूर धन्यवाद देंगे उनका सहयोग के लिए, उनके उपस्थिति के लिए, उनके दिग्दर्शन के लिए। सबों को और एक बार मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और एक बार हमारे जवान कच्चा फादर के लिए ताली बजा देंगे। अभी मैं निमंत्रित करना चाहूँगा फादर प्रकाश किरो। फादर प्रकाश, दो शब्द। मान्यवर पल्ली पुरोहित फादर फिलिप कुजूर, विदाई फादर विनोद कल्याण कुल्लू और पारिश के माता पिताओं, आज हम सबों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में से एक जवान पुरोहित को ईश्वर की और अच्छे काम के लिए और दूसरे जगह हम भेज रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। और विशेष करके हम लोग निश्चित रूप से हमारे मन और दिल में ये भावना था शायद कि हम ऐसे पुरोहित को हम अपने से दूर भेजना नहीं चाहते हैं, परंतु ये तो ईश्वर का योजना है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक साल के अंदर फादर विनोद से बहुत कुछ सीखे हैं। उनके बाद व्यवहार कर्मों को देख करके हम बहुत कुछ संदेश भी पाए हैं, और फादर विनोद भी निश्चित रूप से हमारे इस पल्ली में एक साल रहते समय वे बहुत कुछ प्यार, शिक्षा और संदेश हमारे इस संबलपुर पल्ली से ले कर के जा रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें ये सारे अनुभव जो कि ये शहरी परिवेश में अनुभव किए हैं, वे निश्चित रूप से जब अब यहाँ से थोड़ा दूर जा रहे हैं, वे निश्चित रूप से उन्हें बूस्ट करेगा, उसे और थोड़ा उत्साहित करेगा जीवन में आगे और अच्छा काम करने के लिए। और मेरा अनुभव यही रहा कि एक साल के अंदर हम तीनों फादर भाई भाई के रूप में रहते थे, और फादर विनोद के साथ हमेशा हम यहाँ वहाँ जाते थे, कहीं खेलने के लिए, कभी मछली पकड़ने के लिए, कभी लोगों को दर्शन करने के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे काम कर रहे थे हमारे धार्मिक काम के अलावा। और निश्चित रूप से फादर विनोद, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपेनियनशिप था उसे एंजॉय किए हैं, और मैं भी उसको उपभोग किया हूँ कि हमारे बीच में जो पारस्परिक संबंध या तो हमारे आदान प्रदान जो हो रहा था, हम एक दूसरे का जीवन को एक दूसरे के साथ शेयरिंग किए हैं, और जो कि हमें उत्साहित करता है, हमें एक प्रकार की खुशी और एक प्रकार की आनंद हमें प्रदान करता है। और निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में आपको मिस करेंगे। आपके जो बता के गए हमारे पिताजी जो काम किए हैं उसको हम मिस करेंगे। फिर भी हम उतना ज़्यादा तो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, डायसिस छोड़ के नहीं जा रहे हैं, डायसिस के अंदर ही हैं, दूसरे पारिश दूसरे डिनरी जा रहे हैं। ये नहीं कि आप हमसे दूर हो जा रहे हैं, परंतु अब हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से। और
दुनिया गोल है, आज यहाँ से जाएंगे तो और कभी निश्चित रूप से फिर से मिल जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप जब एक नए पारिश जा रहे हैं, नए स्थान, नए लोगों के साथ आप मिलेंगे जुलेंगे, उनके बीच में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, सब कुछ में आप ईश्वर की महिमा प्रकट करते जाइए और इसी में हम ईश्वर के बड़े और ईश्वरीय राज्य का प्रचार और प्रसार का अंशीदार हम हो सकेंगे। इसलिए मैं आपको ढेर सारे शुभकामना देता हूं और ये भी बोलता हूं कि शायद हमारे इस यहाँ रहने के समय में हमारे बात व्यवहार में शायद कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आप हर्ट फीलिंग्स किए होंगे या तो हमारे इंडिफरेंस टाइप का व्यवहार कुछ ऐसे अनुभव किए हैं, तो इन सारे चीज़ों का आप भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए और एक अच्छी जीवन आप आगे जीते रहिए। धन्यवाद। और अभी हमारे पारिस फादर फिलिप कुजूर। प्यारे मेरे भाई फादर लोग, फादर प्रकाश और फादर विनोद, माता पिता, भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। फूल झड़ जाते हैं पर डलियां रह जाती है, फूल झड़ जाते हैं पर डलियां रह जाती है, हम तुम बिछुड़ जाते हैं पर यादें रह जाती है। आना और जाना, मिलना और बिछुड़ना, ये तो दुनिया का रीति है और इसलिए हम लोग, मैं तो खुश हूँ कि फादर आगे बढ़ रहे हैं और फादर जाने के बाद 8 तारीख को नया फादर आएंगे। इसलिए हम लोगों को खुशी होना है कि फादर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जितना हम लोग दे सके भरपूर दिए हैं, वो भी जितना देना चाहते थे वो भी दे चुके हैं, इसलिए हमें दुखी नहीं होना है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों का जो टाइम में काम था, गोल्डन जुबली, बहुत समय दिए हैं। मैं उनका काम को देखा हूँ, मुझे बहुत गर्व है, खुशी है कि हम एक फादर को पाए थे। मैं उनको और भी बोलता हूँ, कभी भी वो आ सकते हैं पल्ली पुरोहित के रूप में, मैं कभी भी उसको बोल रहा हूँ, बहुत टाइम है, बुढ़ापे टाइम में 10-12 साल के बाद और भी आ सकते हैं, वो ईश्वर की इच्छा है। आप करते रहिए। जैसे मैं शुरू में बोला, संत पौलुस कहते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे खुशी होना है। और एक अच्छा चीज़ संत पौलुस बोला कि मुझे स्वर्ग में धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। इसलिए हम लोग धार्मिक काम में आगे बढ़ें। गुदरापड़ा में दूसरा काम हॉस्टल और स्कूल और पारिश, और इसलिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी। यहाँ तो हॉस्टल नहीं था, पल्ली था और हमारे विश्वासी वहाँ और डबल काम, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता हूँ। जैसे फादर प्रकाश बोले, हमारे बात व्यवहार में छोटा भाई की तरह कभी भी अगर गुस्सा भी हो गए होंगे तो माफ़ कर देना और यहाँ से एकदम खुशी से जाना। हम लोगों के बीच ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। अब बहुत प्यारे फादर हैं, अच्छी तरह से प्रभु का काम करते रहिए। पल्ली वासी की ओर से जो भी हम लोग काम है, माता पिता, भाई बहनों और बच्चों की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं और जय यीशु। चलिए अभी हम फादर को सम्मानित करेंगे और विदाई संबंधना देंगे। तो मैं अभी निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मिस्टर बिपिन टप्पो हैं, बिपिन टप्पो आगे आएंगे और फादर को एक शॉल सबको ताली बजा देंगे। इसी शॉल में हमारे पारिश वासियों का प्यार और शुभकामनाएं समेट के लेंगे। तो और अभी
हमारे जेमा डुंगडुंग, हमारे पारिस की ओर से एक प्यार भरा खत उपस्थित कर रहे हैं। सबको ताली बजा देंगे तो धन्यवाद। और आखिरी में मैं निवेदन करूंगा फादर विनोद से दो शब्द कहेंगे। उपस्थित आदरणीय फादर फिलिप, पारिस प्रिस्ट, फादर प्रकाश डायरेक्टर और असिस्टेंट पारिस प्रिस्ट, उपस्थित काउंसिल मेंबर के वाइस प्रेसिडेंट तथा अन्य मेंबर्स और मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जब एक शास्त्री ने प्रभु यीशु के पास आकर वे कहे कि गुरु, सबसे महान नियम क्या है, तो प्रभु ने उन्हें कहते हैं कि सबसे पहला नियम है कि अपने ईश्वर को सारे दिल से, मन से, शक्ति से, हृदय से प्यार करो। और दूसरा नियम है, तुम आपको जितना प्यार करते हो उतना ही तुम दूसरों को प्यार करो। प्लीज में प्यारे भाई और बहनों, मैं क्यों आज का यह पर्टिकुलर बाइबल के ये शब्द लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे साल भर में ईश्वर की कृपा इतना महसूस किया हूँ। मैं यदि आप लोगों को बोलूँगा, मुझे कभी भी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सेप्ट थोड़े मोड़े सिर दर्द वगैरह था, लेकिन हेल्थ वाइज कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मेरे ख्याल से ईश्वर चाहते थे कि मैं सुरक्षित रहूं, स्वस्थ रहूं, तभी जाके काम हो सकता है। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति और उनकी कृपा मैंने जरूर महसूस किया। दूसरा बात है, ईश्वर मुझे चाहते थे कि यही एक साल बिताए, और विशेष करके इस गोल्डन जुबली में। ये केवल 50 ईयर्स में एक ही बार आता है और शायद हजारों लाखों लोगों को यह मौका नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिए। इसलिए मैं बहुत खुश था पूरे एक साल, क्योंकि मुझे कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए मुझे मौका दिया है, और यह सब ईश्वर की योजना है। और इस दौरान, इस जुबली के दौरान मैंने देखा किस तरह से आदरणीय फादर फिलिप और फादर प्रकाश तथा काउंसिल मेंबर के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों को एक मूवमेंट किया गया। बाकी साल में हम लोगों ने कुछ रेगुलर एक्टिविटीज़ हो रहे थे, लेकिन इस साल कुछ भिन्न प्रकार हुआ जो हम सबों को जोड़ सके, हम सबों को, हमारे पूरे परिवार को जोड़ सके, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, माता पिता हों या यूथ हों, सबों को वह जोड़ सके। तो यह सुनहरा मौका ईश्वर ने मुझे प्रदान किए थे। इसलिए मैं ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता करना चाहता हूँ। दूसरा है कि जितना ईश्वर ने मुझे प्यार दिए उतना मैं भी मेरे परिवारवासियों से पाया हूँ। इसलिए मुझे याद है कि ऐसा कोई मीटिंग नहीं है हमारे माता पिता के एसोसिएशन में, बुजुर्ग एसोसिएशन में, जहाँ मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है। इतना तक कि उनके हर एक पिकनिक हो या आउटिंग हो, सब में मुझे इन्वॉल्व किया, मुझे बुलाए, मुझे वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे एक मौका दिए। मैं याद करता हूँ बच्चों का भी प्रोग्राम था, वहाँ पर भी सक्रिय रूप से मुझे भाग लेने के लिए मौका मिला। यूथ लोगों का भी जो 2 दिन का सेशन था एक्सक्लूसिवली, वहाँ भी अटेंड करने के लिए मुझे मौका मिला। तो मेरे ख्याल से मैं इस पल्ली के हर एक लोगों को टच किया हूँ, बच्चों को, यूथ को, माता पिताओं को, बुजुर्ग, सबों को मैं टच किया हूँ। और इससे बड़ी बात क्या है, तो मैं इसलिए यहाँ के आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर फिलिप को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि वे पल्ली पुरोहित हैं, लेकिन वे मेरे बड़े भाई की तरह मुझे संभाले, छोटे भाई की तरह मुझे संभाले। वो हर प्रकार के जो कोई भी डिसीजन होती थी वे पूछते थे मुझे, असिस्टेंट होने के नाते मुझे पूछते थे कि ऐसा करेंगे, कैसा होगा, आप ये भार लीजिए, आप ये काम लीजिए, लेने से अच्छा होगा। तो ये बातचीत हमारे बीच में होती रहती थी। इसलिए वे अपना काम को बखूबी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और आशा है ईश्वर आने वाले दिनों में उन्हें कृपाओं से परिपूर्ण करे। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर प्रकाश
ना केवल वे मुझसे एक्सपीरियंस वाइज सीनियर है, लेकिन वे एक दोस्त की तरह मेरे साथ थे। सभी समय मेरे साथ थे, चाहे पुलिस के अंदर हो या ड्यूटी के लिए हम बाहर गए हो या कोई भी एक्टिविटी हो, फैमिली विजिट हो। हालांकि वो नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे वे इन्वॉल्व किए, हम एक दोस्त की तरह बिताए। तो उनके यही रिश्ता के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ काउंसिल मेंबर्स के लोगों को जो मुझे बहुत इंस्पायर किए हैं। उनके पास समय होते हुए नहीं होते हुए फिर भी वे आगे आकर पल्ली को कैसे चलाना है, पल्ली की कैसे उन्नति होगी, ना केवल डेवलपमेंटल ऑफ वर्क एज सच, लेकिन विश्वासों के लिए भी। तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ किस तरह से मीटिंग सब लोगों के बीच में ऑर्गेनाइज करना है, आर्ग्यूमेंट होती है। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों से ही सीखा। और अंत में उपस्थित आप लोगों को जो आज यहाँ पर आए हैं, उसके साथ साथ जो भी मुझे देख रहे हैं, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारा प्यार दिया है और आशा है कि आने वाले दिन में भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे आने वाले दिन के लिए शुभकामना दी हूँ, सब शुभकामना मैं पूरा कर सकूँ। मैं आज एक रहस्य आप सबों को बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल विनोद के इस नाम के लिए एक पीछे एक कहानी है। कहानी तो नहीं, एक रहस्य है। यदि मैं अंकल को मैं पूछूंगा, माइकल कुल्लू अंकल को, के खड़िया में क्या बोलते हैं? खड़िया में मतलब क्या है? के रोप, डोरा रोप, हाँ, खड़िया में उसको के बोलते हैं हम लोग। तो यही चैनल का यही मतलब है, विनोद के मतलब ये डोरा से हम सब कुछ बांधे जाए। एक से दूसरे को बांधने के लिए हमें कुछ थ्रेड की ज़रूरत है या डोरा की ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक छोटी सी माध्यम है हम सबों को जुड़ने के लिए। तो मुझे आप लोगों ने मेरा यही छोटी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सपोर्ट किए हैं, यहाँ विशेष करके संबलपुर के पल्लीवासी, इन सब के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी यहाँ जो भी कार्य किए, शायद बहुत कुछ करना था मुझे मेरी ओर से, लेकिन नहीं कर पाया हूँ। मेरी भी कभी कभी सोच, चिंता, फिक्र, बातचीत से यदि किसी को मैं हर्ट पहुँचाया हूँ, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को, युवाओं को, इसलिए मेरी ओर से आप सबों से क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे माफ़ करते हुए मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में भी ना केवल एक इस छोटी सी जगह, लेकिन पूरे पल्ली, पूरे डायसिस और हो सके तो पूरे विश्व में ऐसी ही जुड़ने का काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो पुनः आज की इसी छोटी विदाई का कार्यक्रम के लिए जो भी प्यार का चिन्ह मुझे आप लोगों ने दिया है, तो मैं आप सबों को, पल्ली पुरोहित, फादर प्रकाश, काउंसिल मेंबर तथा सभी माता पिता को पुनः धन्यवाद देता हूँ और जय सु कहता हूँ। जय। आपका प्यार भरा बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए, नया असाइनमेंट के लिए और भी पल्लीवासियों से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सबों को जय यीशु और धन्यवाद। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद देंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा, तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा, तेरी महिमा। पेड़ों के मैना के संगाऊंगा, कोकिला संगाऊंगा। पेड़ों के मैना के संगाऊंगा, झिकिरा संगाऊंगा। तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा,
तेरी महिमा, तेरी महिमा, प्रभु मैं गाऊंगा तेरी महिमा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सबसे पहले आज का यह पवित्र त्रित्वा के पर्व के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन आपने हम सबों को अपनी प्रेम भरा स्वभाव के बारे में बताए हैं। प्रभु, आज मैं हमारे पुल्ले संबलपुर पल्ली वासियों को याद करता हूँ। एक साल में जो प्यार प्रभु आपके नाम पर मैं प्राप्त किया हूँ, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितनी प्रार्थनाएं उनके द्वारा प्राप्त की है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु, जब आज मैं अपने नए कर्म स्थल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, प्रभु यहाँ के पल्लीवासियों को, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, बच्चों को, युवाओं को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सुरक्षित रखें। विशेष करके इस महामारी के समय में हर एक जनों को सुरक्षित रखें, अच्छी स्वस्थ प्रदान करें और यही पल्ली को एक पवित्रमय पल्ली बनाने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए शक्ति और बल प्रदान करें। माता मरियम, आपने हमें हर एक समय में सहारा दी है, हमारे लिए प्रार्थना की है। आज भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हर एक परिवार के दुख और तकलीफ़ों में आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, ताकि हम सब कोई आपके बेटे प्रभु यीशु पर दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ सके। यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। अंत में हमारा प्रफुल्ल जो पीपीसी का सेक्रेटरी इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर से चलाए, और उसके लिए थोड़ा सा ताली बजा देंगे। तो अभी हम लोग ब्रेक करेंगे। करीब करीब 10 बजे हमारे गाड़ी छूटेगी यहाँ से, और हम लोग फादर, मैं और प्रफुल्ल फादर को छोड़ रखेंगे। आप लोग जो समय दिए, आप लोगों का प्यार, विशेष करके मैडम और लकरा बाबू, विपिन सर, कुल्लू सर, हमारा प्रचारक और बहन लोग और भाई लोग जो आप लोग आए हैं, आप लोगों को पल्ली की ओर से मैं बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। आप लोगों का उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद और जय यीशु। 8 तारीख को भी ऐसे ही 10 बजे आप लोग 1-2 जन आ जाइए। फादर भी आएंगे, तो उनका स्वागत के लिए कम से कम जो आए हैं, जो फ्री रहेंगे, 1-2 जन आ जाइए, ताकि हम फादर को भी स्वागत कर सकेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।